वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बिजली सस्ती करके मुराद अली शाह, अली अमीन गंडापुर और सरफराज बुगटी को चैलेंज दे दिया। तीनों सूबाई हुकूमतें खामोश, जबकि सियासी रहनुमाओं के शिकवे सामने आ गए हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज पंजाब में 500 यूनिट तक के बिजली सार्फिन के लिए 14 रुपए फी यूनिट कमी का ऐलान किया और कहा कि सूबाई हुकूमत ये बोझ उठाएगी। मरियम नवाज के हमरा नवाज शरीफ के इस ऐलान पर सियासी जमातों का शदीद रद्द-ए-अमल आया। हुकूमत के इत्तेहादी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इस ऐलान से दीगर इलाकों के एहसास महरूमी में इजाफा हुआ है। सिर्फ पंजाब में बिजली की कीमतों में कमी का फैसला कबूल नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस अनवांटेड थी, महरूमी लेकर आई है, सिंध में महरूमी लेकर आई है, कराची में महरूमी लेकर आई है, हैदराबाद सिंध के शहरी इलाकों में महरूमी लेकर आई है। मुस्तफ़ा कमाल को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जवाब दिया कि पंजाब ने ये रिलीफ मुफ्त में नहीं बल्कि अपने अवाम के लिए पैसे दे कर लिया है। बहुत खुशी होगी अगर मुस्तफ़ा कमाल सिंध हुकूमत से बात करें कि वो भी अपने अवाम को ये रिलीफ दें। मरियम के जवाब पर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया। सिंध हुकूमत का सलूक अच्छा होता तो आपकी पार्टी की गैर मशरूत हिमायत की क्या ज़रूरत थी। वैसे भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब से नहीं वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की थी। पंजाब में बिजली की कीमतें कम करने के ऐलान पर मुस्तफ़ा कमाल के साथ जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिजली की कीमतों में कमी का रिलीफ पूरे मुल्क को मिलना चाहिए। जो इस शहर में जो लोग रहते हैं, जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जो टैक्स अदा कर रहे हैं, जो पूरी मईशत का पहिया चला रहे हैं, आपके पास उनके लिए कुछ भी नहीं है। जब पंजाब में वो 14 रुपए चले सिंबॉलिक सही वो कर सकते हैं तो सिंध में ये काम क्यों नहीं हो सकता। उधर JUIFA के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि रिलीफ सिर्फ एक सूबे के लिए क्यों है, ये एक पाकिस्तान है या दो पाकिस्तान। साबित हो गया कि मियां नवाज शरीफ सिर्फ पंजाब के लीडर हैं। बिजली कंपनीज ने सार्फिन की जेबों से 46 अरब 99 करोड़ रुपए निकलवाने की तैयारी कर ली है। कैपेसिटी चार्जेस, ट्रांसमिशन लॉसेज, लाइनों की मुरम्मत और सिस्टम के इस्तेमाल की फीस के लिए पैसों की दरखास्त की समात नेपरा 26 अगस्त को करेगा। के इलेक्ट्रिक पर भी होगा इजाफा। पिछले माली साल के आखिरी सेमाही एडजस्टमेंट के तहत मांगा गया है। कंपनीज ने कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 22 अरब 86 करोड़ रुपए, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की मद में 4 अरब रुपए, यूज़ ऑफ सिस्टम्स और मार्केट ऑपरेटर फीस की मद में 7 अरब 51 करोड़ मांगे हैं। 10 अरब 80 करोड़ रुपए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की मद में तलब किए गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के इकबाल आफरीदी के बयान पर तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है। इकबाल आफरीदी ने कायमा कमेटी के इजलास में खातून के लिबास पर तबसरा किया था। स्पीकर की हिदायत पर वजीर कानून की सरबराही में बनी कमेटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। दूसरी जानब के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव मोनस सल्वी ने कहा है कि उनकी एक साथी से मुतालिक तबसरा उनकी कंपनी की इक़दार के बरक्स है। वो तासुब, इम्तियाजी सलूक और हरासा किए जाने के खिलाफ खड़े होंगे। तहरीक इंसाफ के इकबाल आफरीदी ने गुज़श्ता रोज़ कायमा कमेटी बराए तवानाई के इजलास में खातून के लिबास पर नामुनासिब अल्फाज अदा किए थे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना से बरतरफ किए गए वजीर शकील खान ने कहा है कि वो अगले हफ्ते बानी PTI से मुलाकात करेंगे। सूबाई वजीर ज़ाहिर शाह तोरो और वजीर तालीम फैसल तरक़ई भी उनके साथ होंगे। शकील खान ने कहा कि वो बानी PTI के सामने एपेक्स कमेटी के हक़ाइक़ रखेंगे। शकील खान को गुज़िश्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर ने करप्शन का इल्ज़ाम लगाकर अपनी काबीना से निकाल दिया था। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर शकील खान के हक में बयान देना रुकने कौमी असम्बली जुनेद अकबर को महंगा पड़ गया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने जुनेद अकबर को फोकल पर्सन बराए अरकीन कौमी असम्बली के ओहदे से हटा दिया। MNA शाहिद खटक को नया फोकल पर्सन तैनात कर दिया गया। जुनेद अकबर ने काबीना से हटाए जाने पर शकील खान के हक में बयान देते हुए कहा था कि वो शकील खान को हटाने के तरीक़ेकार से इख्तलाफ करते हैं। दीगर खबरों में आपको ये बताएं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल है। बरसाती नदी नालों में तोग़यानी है। आबी रेलों से फसलों और कच्चे घरों को नुकसान पहुँचा है। फैसलाबाद, नारोवाल और रहीम यार खान में मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। जनूबी वज़ीरिस्तान में शदीद बारिश के बाद सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेला जंडोला बाजार में दाखिल हो गया। ज़रई ज़मीनों को भी नुकसान पहुंचा। तूफानी बारिश से वाना गोमल जाम रोड लैंड स्लाइडिंग के बायस कई मुकामात पर बंद हो गया। खैबर में बारिश के बाद बरसाती नालों में तोग़यानी आ गई। लंडी कोतल और बालाई इलाकों में बारिश के बाद पाक अफगान शाहराह पर ट्रैफिक मुतासर है। चमन में सैलाबी रेलों और आंधी से दर्जनों मकानात और सोलर सिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचा है। मरकजी रेलवे ट्रैक भी रेले में बह गया। दीवारें और सोलर पैनल्स गिरने से 10 अफराद जख्मी हो गए।
तोबा अचकजई, तोबा काकड़ी, किला अब्दुल्ला, पशीन जियारत में सैलाबी रेलों से फसलें ज़ेरे आब आ गईं। नोशकी में सैलाबी रेले से खिजार पुल टूट गया। पाक ईरान रेलवे ट्रैक मुतासर होने से रेलवे राब्ता मुनक़ता हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जारी बारिशों से नशेबी इलाके और सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। मुतादिद इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। राजनपुर और डीजी खान के कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश जारी है, जिसके बाद नदी नालों में तुग़यानी है। जैकबाबाद गढ़ी खैरों के करीब ताजा शाख नहर में 70 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ने से धान की फसल ज़ेरे आब आ गई। उधर दादू में कीरथर पहाड़ी सिलसिले में मूसलाधार बारिश जारी है। गाज नदी में पानी की सतह में इजाफा देखा जा रहा है। लाहौर में बुर्का पहनकर खवातीन को हिरासा करने वाला औबाश शख्स पकड़ा गया। एसपी मॉडल टाउन इखलाक तारड़ के मुताबिक मुलजिम अली रजा फिरोजपुर रोड पर शंघाई पुल के करीब बुर्का पहनकर शॉपिंग के लिए आई खवातीन को हिरासा कर रहा था। नॉर्थ कराची में नामालूम मोटरसाइकिल सवार की राहगीर खातून से नाजेबा हरकत की वीडियो सामने आ गई है। वीडियो में मुलजिम का चेहरा साफ देखा जा सकता है। पुलिस अब तक मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। गुजरांवाला में इजाज़त के बगैर मोबाइल फ़ोन लेने पर भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। थाना लोधियावलाइच पुलिस के मुताबिक मकतूल उमर के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। वो बड़े भाई का फ़ोन लेकर घर से बाहर गया। वापस आने पर हबीबुल्लाह ने उसे डंडे से मारा। सर में चोट लगने से उमर मौके पर ही जाँ बहक हो गया। मुलजिम हबीबुल्लाह फरार हो गया। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में मुनक्किद किए जाने वाले अदब फेस्टिवल में पाकिस्तानी और भारतीय मुसन्निफ़ों की किताबों पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। दुआ मिर्ज़ा की रिपोर्ट देखिए। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में लाइटस्टोन पब्लिशर्स और जियो और जंग के ताउन से मुनक़दा अदब फेस्टिवल के पहले सेशन में शायर, नक़ाद और मुसन्निफ़ अतर ताहिर के नावल सेकंड कमिंग पर बात हुई। दूसरे सेशन में भारतीय सहाफ़ी अयूश पुत्रा की किताब अनवेलिंग जज्बे की रूनुमाई हुई। किताब पाकिस्तान की ख़वातीन क्रिकेट टीम, उनकी जदोजहद, रिकॉर्ड्स और खेल में उतार चढ़ाव पर लिखी गई है। चेयरपर्सन PCB क्रिकेट वेमेन विंग तानिया मलिक ने कहा कि फ्रेंचाइज क्रिकेट से वेमेन क्रिकेट में बेहतरी आएगी। अयूश ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई भी मुल्क वेमेन क्रिकेट को बराबरी के हुकूक नहीं देता। पाकिस्तान को इस हवाले से फौरी सोचना होगा, वरना बहुत पीछे रह जाएंगे। If you get a 16-year-old from India and you get a 16-year-old from Pakistan, equally talented, equally hard-working girl coming through, what will happen is that an Indian cricketer would end up getting roughly 80 games opportunities if she plays in every 11. Every final her team reaches and every opportunity that she gets a maximum opportunity of 80 years old. While for Pakistan it will be 40 to 45. What is happening now is that I don't think it is more the social system that is stopping the girl, it's the financials that are stopping the girls now. The girls are very keen on playing and parents are supporting. क्रिकेट बोर्ड के विमेन विंग की साबिक सरबराह बुशरा इत्तेजाज ने कहा कि विमेन विंग का चेयरमैन ऐसा होना चाहिए जो खेल को जानता और संजीदा हो। विमेन क्रिकेट तो क्या, हमारे यहाँ अब मैन क्रिकेट भी खतरे में है। क्रिकेटर बिस्मा मारूफ ने कहा कि डोमेस्टिक और नुमाइशी मैचों से खिलाड़ियों को सीखने का बहुत मौका मिलता है। When women in Pakistan entered cricket, they broke a barrier, and that barrier will take them forward. And it also leads the other women to follow, which is indeed a great achievement. अदबी बैठक का तीसरा सेशन इमारतों की कहानियों और मुस्तकबिल से मुतालिक था। DG वॉल्ट सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी ने कहा कि इमारतें उसके आसपास रहने वालों का मिजाज बताती हैं। उनकी अपनी एक ज़बान होती है और वो बोलती भी हैं। एसोसिएट प्रोफेसर लम्स डॉक्टर निद्रा शहबाज ने कहा कि इमारतों की कहानियाँ नायाब होती हैं। खुशी है कि पाकिस्तान में इस पर काम हुआ। Buildings in their own kind of structures, the material that has been used, the way that they've been designed, are always giving out cues. They give you a chance to interpret or reinterpret history. तीसरे सेशन में वॉल सिटी पर बनी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। मुकर्रीन ने हर सेशन के ख़िताम पर हाज़रीन की जानिब से उठाए गए सवालात के जवाबात भी दिए। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ दुआ मिर्ज़ा, जियो न्यूज़, लाहौर। कराची आर्ट्स काउंसिल में 26 सितंबर से 30 अक्टूबर तक वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल मनाया जाएगा। फेस्टिवल में 40 मुल्क शरीक होंगे। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह, मारूफ दानश्वर, अनवर मकसूद, थिएटर डायरेक्टर खालिद अहमद ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फेस्टिवल में इंडिया के 2 थिएटर ग्रुप्स भी आ रहे हैं। 200 के करीब मकामी आर्टिस्ट फ़न का मुजाहरा करेंगे।